गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेलकम टू माय चैनल फेयर ऑफ मैथ्स। बच्चों, आज हम लोग डिफरेंशिएशन के रूल्स, स्टैंडर्ड डेरिवेटिव्स, मेथड्स ये देखने जा रहे हैं। तो हम लोग क्विक रिवाइज कर लेंगे सारा कि डेरिवेटिव्स के फॉर्मूले क्या है, डेरिवेटिव्स के रूल्स क्या है, ओके कितने मेथड्स है डेरिवेटिव्स में। तो आज हम लोग ये सारा इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं। सो बिफोर दैट डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। बेटा इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। ओके सारे बच्चे टेंशन में है कि सर एमएससीटी की एग्ज़ाम कब होगी। सो बेटा मैं आपको एक बात बता दूं, आपकी डेट जल्द आने वाली है। सो आप अपनी पढ़ाई अच्छे से करके रखो। आपका हो सकता है अगस्त लास्ट में आपकी एग्ज़ाम हो। ओके स्टूडेंट, तो उसके लिए आपको तैयारी अच्छी करनी पड़ेगी। ओके स्टूडेंट, सो टुडे वी आर गोइंग टू सी डिफरेंशिएशन। बच्चे बड़े घबराते हैं, सर डिफरेंशिएशन बड़ा डिफ़िकल्ट चैप्टर है, इंटीग्रेशन बड़ा डिफ़िकल्ट चैप्टर है, सर हमको डेरिवेटिव नहीं आता है। सो बच्चों मैं आपको एक बात बता दूं, डिफरेंशिएशन में आपको प्रॉब्लम इसलिए जाती है कि आपने 10th स्टैंडर्ड तक के डेरिवेटिव नाम की कोई चीज़ पढ़ी नहीं है। ओके तो जैसे ही आप 12th में आते हो, आप 11th में आते हो, सो आपको एक नया चैप्टर आपके सामने आ जाता है, दैट इज़ डिफरेंशिएशन और डेरिवेटिव। सो बच्चे इसको देख के डर जाते हैं। बेटा इसको डरना नहीं है इसको आपको समझना है। ओके सो फर्स्ट वी सी द डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव। Definition of derivative, and definition of derivative say dy by dx is equal to f dash of x equals to limit h tends to 0 f of x plus h minus f of x whole upon h where h is not equal to 0। ये है बेटा सिंपल डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव। ओके सो ये डेफिनेशन को आप भूलोगे नहीं, ये डेफिनेशन आपको हेल्प करेगा। ओके इस डेफिनेशन को बोला जाता है फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव। यहाँ से हम लोग स्टैंडर्ड फंक्शन के डेरिवेटिव्स फाइंड करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मुझे डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट फाइंड करना है तो मैं क्या करूँगा, इस डेफिनेशन को यूज़ करूँगा और डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट फाइंड करूँगा। ओके सो मैं यहाँ डेराइव करने नहीं जा रहा हूँ, मैं आपको जस्ट बता रहा हूँ कि सारे जो स्टैंडर्ड फंक्शंस होते हैं, कांस्टेंट फंक्शंस, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, सारे फंक्शंस के डेरिवेटिव्स आप इस डेफिनेशन से कैलकुलेट कर सकते हो। ओके स्टूडेंट, सो वी आर गोइंग टू सी डायरेक्टली द स्टैंडर्ड डेरिवेटिव्स। क्या देखोगे बेटा, डायरेक्टली स्टैंडर्ड डेरिवेटिव्स। ओके स्टैंडर्ड डेरिवेटिव में आप सबसे पहले लोगे डी डी एक्स ऑफ कांस्टेंट। किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव जो होता है ये ज़ीरो होता है, ये आपको भूलना नहीं है। किसी भी कांस्टेंट नंबर का डेरिवेटिव जो होता है ये ज़ीरो होता है। नेक्स्ट डी डी एक्स ऑफ एक्स, डी डी एक्स ऑफ एक्स, डेरिवेटिव ऑफ एक्स इज ऑलवेज वन। नेक्स्ट डी डी एक्स ऑफ रूट एक्स, स्क्वायर रूट फंक्शन is always 1 upon 2 root x, 1 upon 2 root x. So derivative of constant is 0, derivative of x is 1, derivative of root x equals to 1 upon 2 root x. Always remember. Now most important, that is derivative of power function. बेटा ये power function बहुत काम का है, ये power function आपको बहुत हेल्प करेगा और बच्चों को यही कन्फ्यूजन होता है। डी डी एक्स ऑफ, always remember ddx of x to the power n, x to the power n is always n x to the power n minus 1। इसको नहीं भूलोगे बेटा आप, ये सुपर टूल है आपका डिफरेंशिएशन का, इसको पावर फंक्शन बोला जाता है। x to the power n, आप x की कोई भी पावर यहाँ से निकाल सकते हो, n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1। ओके सो ये 4 के बाद में नेक्स्ट आप करोगे डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, logarithmic function। Derivative of log x is always 1 by x। Next ddx of exponential function, e to the power x is always e to the power x। my favorite function, ये मेरा फेवरेट फंक्शन है। why? क्योंकि देखो आप फंक्शन का डेरिवेटिव इटसेल्फ ऑफ फंक्शन, वही फंक्शन आपको मिलता है, e to the power x equals to e to the power x। ओके नाउ नेक्स्ट डी डी एक्स ऑफ
a to the power x is equal to a to the power x into log a, where a is greater than 1. Exponential function, it is also exponential function, but for a greater than 1. Okay student, x to the power n, log x, e to the power x, a to the power x. Now next target, next आप लोगे डी डी एक्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन एक्स. साइन एक्स इज ऑलवेज कॉस एक्स. डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स, यहाँ अच्छे से करना बेटा, माइनस साइन एक्स होता है, इसको स्टार बना लोगे, माइनस साइन एक्स. नॉ डी डी एक्स ऑफ tan x is always sec square x. ddx of sec x is always sec x into tan x. देखो मैं कितने स्पीड से इसको लिख रहा हूँ, ऐसे ही आपको लर्न करना है बच्चों, और MSCT में अच्छे मार्क्स लाना है. टेक अ स्क्रीनशॉट फास्ट. यस, नेक्स्ट वी आर गोइंग टू सी ddx ऑफ cot x. cot x क्या होता है बच्चों? थोड़ा मैं स्पीड से ले रहा हूँ क्योंकि आपको स्पीड से लेना पड़ेगा, सारा कवर करना है. डी डी एक्स ऑफ कॉट एक्स, सो कॉट एक्स इज माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स. एंड नेक्स्ट डी डी एक्स ऑफ कोसेक एक्स माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स. ओके, सो दीज आर स्टैंडर्ड डेरिवेटिव्स. ये डेरिवेटिव्स बेटा आप कभी नहीं भूलोगे, ये आपको पूरे डिफरेंशिएशन चैप्टर में हेल्प करेगा. ओके, नेक्स्ट वी आर गोइंग टू सी द रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन. रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन नंबर 2 पे मैंने लिया है रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन. सो नंबर 1 आता है एडिशन रूल. नंबर 1 पे क्या आता है बेटा? एडिशन रूल. एंड एडिशन रूल से इफ y is equal to u plus v, then dy by dx is always du upon dx plus dv upon dx. इसको बोला जाता है बेटा एडिशन रूल. इसको आप भूलोगे नहीं, ये आपका एडिशन रूल है. नेक्स्ट नंबर 2 डिफरेंस रूल. इफ y is equal to u minus v, then dy by dx is equal to du upon dx minus dv upon dx. इसको बोला जाता है बेटा डिफरेंस रूल. ये है आपका डिफरेंस रूल, ये है आपका एडिशन रूल. ओके, कहाँ यूज़ करोगे? व्हेन वी हैव टू गिवन सम ऑफ 2 और मोर फंक्शन और डिफरेंस ऑफ 2 और मोर फंक्शन. सो वहाँ आप ये वाले रूल्स यूज़ कर सकते हो. ओके, नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज प्रोडक्ट रूल. सुपर टूल ऑफ डिफरेंशिएशन, इसको सुपर टूल बोलोगे आप. प्रोडक्ट रूल नंबर 3 पे मैंने लिया है प्रोडक्ट रूल. वेन एवर वी हैव टू गिवन प्रोडक्ट ऑफ 2 फंक्शन, दैट इज u into v. So in this case we apply differentiation like this: dy by dx first function into derivative of second function plus second function into derivative of first. इसको आप कभी नहीं भूलोगे. फर्स्ट फंक्शन into derivative of second function plus second function into derivative of first function. दिस रूल इज कॉल्ड प्रोडक्ट रूल. मैं इसको शॉर्ट में PR बोलता हूँ. दैट इज प्रोडक्ट रूल. नाउ नेक्स्ट नंबर 4 डिवीजन रूल. डिवीजन रूल और कोशेंट रूल. क्या बोलोगे बेटा इसको? डिवीजन रूल और कोशेंट रूल. नाउ दिस रूल से इफ वी हैव टू गिवन द डिवीजन ऑफ 2 फंक्शन, division of 2 function y is equal to u by v, then in this case we write dy by dx is equal to v, that is denominator, into derivative of numerator minus numerator into derivative of denominator whole upon denominator square.
इसको आप कभी नहीं भूलोगे। डिनोमिनेटर लेना है सबसे पहले। बच्चे क्या करते हैं, बच्चे यहाँ मिस्टेक कर जाते हैं, बच्चे यू ले लेते हैं पहले। अच्छा, बच्चे एक बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं प्रोडक्ट रूल में और क्वोशिएंट रूल में, दोनों फंक्शन के डेरिवेटिव ले लेते हैं। बेटा आपको दोनों फंक्शंस के डेरिवेटिव नहीं लेना है, इस रूल को आपको अच्छे से लर्न करना है। फर्स्ट फंक्शन ऐड एज इट इज इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। सिमिलरली डिवीजन रूल आप ऐसे ही लर्न करोगे, डिनोमिनेटर डी डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर माइनस, बच्चे यहाँ प्लस कर देते, बेटा रॉन्ग हो जाएगा, माइनस न्यूमरेटर इनटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर होल अपॉन डिनोमिनेटर स्क्वायर। ओके, सो एमएससीटी में क्वेश्चन इसी पे पूछे जाते हैं और बच्चे ये देखते हैं कि कौन से क्वेश्चंस करने हैं, कहाँ से करने हैं। बेटा सबसे पहले अपना बेसिक बनाओ, देन उसके बाद रेफरेंस बुक पढ़ो। डायरेक्टली आप डायरेक्टली आप अगर रेफरेंस बुक पढ़ोगे बेटा तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो पहले आपको बेसिक करना होगा, जो बेसिक मैं आपको बता रहा हूँ इसको आप करोगे। सो दिस इज प्रोडक्ट रूल एंड दिस वन इज क्वोशिएंट और डिवीजन रूल। ओके, ये तो बहुत काम किए बेटा ये दोनों रूल। टेक अ स्क्रीनशॉट फास्ट। चलो अब हम लोग जल्दी से मेथड्स की बात कर लेते हैं। सो इसके बाद हम लोग देखेंगे डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन, मोस्ट आईएमपी डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन। सबसे पहले आप बेटा कंपोजिट फंक्शन का जनरल फॉर्म देख लो, y इज इक्वल टू एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। ये है कंपोजिट फंक्शन का जनरल फॉर्म। टू फंक्शन टुगेदर, दो फंक्शन एक साथ रहते हैं, इसको बोला जाता है कंपोजिट फंक्शन। कंपोजिट फंक्शन को सॉल्व करने के लिए चेन रूल होता है एंड दैट रूल इज dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dy अपॉन डी यू इंटू डी यू अपॉन डी एक्स। बेटा इस रूल को बोला जाता है चेन रूल। इसको क्या बोलोगे, चेन रूल बोलोगे। यहाँ से हम लोग कंपोजिट फंक्शन को सॉल्व करते हैं। ओके, सो नेक्स्ट डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन। डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन। सो इनवर्स फंक्शन में आपको सबसे पहले एक थ्योरम करना पड़ता है, मोस्ट आईएमपी थ्योरम, एंड दैट थ्योरम इज डी वाई बाई डी एक्स इज ऑलवेज 1 अपॉन डी एक्स अपॉन डी वाई और dx अपॉन डी वाई इक्वल्स टू 1 अपॉन डी वाई बाई डी एक्स। ये थ्योरम बेटा मोस्ट आईएम पे आपको स्टेट बोर्ड में एग्जाम में भी पूछे गए। ओके, रिवर्स करना होता है। तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, डेरिवेटिव्स डिफाइन करते हैं इनवर्स फंक्शन के। सपोज वी हैव टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स। तो बेटा डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स आता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, देन डेरिवेटिव ऑफ डी डी एक्स ऑफ tan इनवर्स एक्स and that is 1 upon 1 plus x square. Next ddx of sec inverse x, that is 1 upon x under root x square minus 1. आप ये तीन लर्न करोगे बेटा, यहाँ से आपको तीन बन जाएंगे। कौन कौन से बनेंगे, साइन इनवर्स के साथ बन जाएगा आपका कॉस इनवर्स, जस्ट आपको यहाँ पर माइनस साइन पुट करनी है। ओके, tan इनवर्स के साथ बन जाएगा आपका कॉट इनवर्स एक्स, जस्ट आपको माइनस साइन डालनी है। और सेक के साथ बन जाएगा आपका कोसेक इनवर्स एक्स, जस्ट यहाँ पर आपको माइनस साइन पुट करनी है। सो तीन लर्न करो, तीन आपको वैसे ही मिल जाएंगे। ओके, टेक अ स्क्रीनशॉट फास्ट। नाउ नेक्स्ट पैरामीट्रिक फंक्शन। व्हाट इज पैरामीट्रिक फंक्शन? इफ टू वेरिएबल्स x and y are expressed in terms of third variable, then such functions are called parametric function। बेटा क्या बोल रहा हूँ मैं आपको, दो फंक्शन को थर्ड वेरिएबल में एक तीसरे वेरिएबल में एक्सप्रेस करो। देखो यहाँ पर x और y को t में एक्सप्रेस किया है, तो इस टाइप के फंक्शन को बोला जाता है पैरामीट्रिक फंक्शन। और फंक्शन पैरामीट्रिक फंक्शन डायरेक्टली सॉल्व नहीं होते, अगेन इसके लिए आपको एक थ्योरम और एक रूल फॉलो करना होता है, एंड दैट थ्योरम इज dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू dy बाई डी टी अपॉन dx बाई डी टी। यहाँ से आएगा बेटा आपका पैरामीट्रिक फंक्शन के आंसर।
ओके तो जितने स्पीड से मैं कर रहा हूँ उतने स्पीड से आपको भी रिवाइज करना है डिफ्रेंसिएशन को, ठीक है। सो टेक अ स्क्रीनशॉट फास्ट। नाउ नेक्स्ट वन इज डिफ्रेंसिएशन ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन। अब ये लॉगरिथमिक फंक्शन कहाँ यूज़ करोगे आप? डिफ्रेंसिएशन ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन। तो फंक्शन का जो फॉर्म रहेगा बेटा, फंक्शन इस फॉर्म का रहेगा, फंक्शन टू दी पावर फंक्शन, फंक्शन की पावर ही फंक्शन रहेगी। फॉर एग्जाम्पल वाई इज इक्वल टू साइन एक्स टू दी पावर कॉट एक्स। सो इस टाइप के फंक्शन आपको आने वाले हैं लॉगरिथमिक डिफ्रेंसिएशन में, ठीक है। इसका एक प्रोसीजर है, इसका एक वर्किंग रूल है। इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, टेकिंग लॉग ऑन बोथ द साइड, देन वी विल डिफ्रेंशिएट, सो वी गेट dy बाई dx। ओके तो आपको फोकस करना है कि आपको इस टाइप के क्वेश्चन अच्छे से करने हैं। ओके तो डिफरेंशियल में आपको इस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। सो नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट इज हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। सो आपको स्टेट बोर्ड में जस्ट आपको सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव बोला है। तो ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है, सो इसको अच्छे से समझ लेते हैं। सो लास्ट पॉइंट, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव और सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव और nth ऑर्डर डेरिवेटिव। देखो कितने सारे नाम है इसके, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव और nth ऑर्डर डेरिवेटिव, लेकिन आपको जो सिलेबस में है ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है। ओके सो आप क्या करोगे, एक फंक्शन डिफाइन कर लोगे y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स। ओके अब इसको डिफ्रेंशिएट करोगे, सो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, with respect to x we get f y dash equals to f dash of x. Now again differentiate with respect to x, so we get y double dash equals to f double dash of x. so इसको बोला जाएगा बेटा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। फर्स्ट टाइम किया तो फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड टाइम किया तो सेकेंड ऑर्डर, थर्ड टाइम किया तो थर्ड ऑर्डर, फोर्थ टाइम किया तो फोर्थ ऑर्डर एंड सो ऑन, एन टाइम्स किया तो nth ऑर्डर। इसको बोला जाता है बेटा हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। आई होप आज आपको ये सारे फॉर्मूले, ये रूल्स आपको समझ में आए होंगे। बेटा मेरा पर्पज़ ये है कि आपको ये पॉइंट्स हाईलाइट करवा दो ताकि आप इसको अच्छे से पढ़ो और रिवाइज करो। आपको कोई भी डाउट हो सो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो। ओके स्टूडेंट, अगर आप आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको ज़रूर से लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं कल, टिल देन बाय।